तुम्हारी बुद्धि तो अभी परिपक्व है या अपरिपक्व? पूरा ज्ञान है नहीं, कुछ न कुछ बातें सबकी बुद्धि में कुछ न कुछ लीकेज हो जाती है। जितना जितना विकारी बुद्धि होगी उतना उतना ज्ञान लीक करता जाएगा, क्योंकि छेद बड़ा होगा तो जल्दी निकल जाएगा, छेद छोटा होगा तो धीरे धीरे निकलता रहेगा। ऋषि मुनि आदि सब कहते कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। कौन से ऋषि मुनि? ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो 40, 50, 50, 55 वर्ष पुराने ऋषि मुनि हैं, उनसे पूछो कि सत्य रूपी रंगमंच का रचयिता कौन है, तो कहेंगे शिव। अरे शिव आत्माओं का बाप है, यह मनुष्य सृष्टि का पिता है। आत्माएं विनाशी है या अविनाशी? अविनाशी। जब अविनाशी आत्माएं हैं तो उनका रचयिता कहा जाएगा? अविनाशी आत्माओं का रचयिता कहा जाएगा? आत्माएं अविनाशी हैं, उनका तो रचयिता हो ही नहीं सकता। आत्माएं अविनाशी, आत्माओं का बाप भी अविनाशी। रचना तो उस चीज की जाती है जो पहले नहीं हो। तो ब्रह्मा नहीं था, ब्राह्मण नहीं थे, परमात्मा बाप ने आकर के प्रजापिता ब्रह्मा की रचना की, परिचय दिया कि ये है ब्रह्मा प्रजापिता। परिचय दिया, परमात्मा आकर के रचना रचते हैं। किसकी? पहले 3 देवताओं की रचना रचते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा तो विष्णु वो तो एक ही हो गए, बाकी कौन बचा? शंकर। तो उसका नाम रखा ब्रह्मा, बड़ी माँ, और उसका नाम रखा शंकर। तो शब्द से ही क्या जाहिर होगा? एक है माँ और एक है पिता, सारी सृष्टि का पिता। अब सारी सृष्टि के पिता होगा, सबकी बुद्धि में विनाश के पीरियड में उसकी मान्यता बैठ जाएगी। तो जितने भी चित्र मिल रहे हैं पुराने से पुराने, उनसे भी यही साबित होता है, चाहे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हो, चाहे ग्रीस मेसोपोटामिया की खुदाई हो, विदेशों की हो चाहे स्वदेश की हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो मूर्तियां मिली हैं वही नग्न मूर्तियां मिली आदिकालिक, जिसको बाप ने पहले आकर के निराकारी स्टेज में बनाया। बाप आते हैं तो आप समान कोई तो सैंपल बना के जाएंगे कि विनाश हो जाएगा और बाप समान कोई सैंपल नहीं बनेगा, बनेगा। तो एक ही सैंपल बनता है ऑलराउंड पार्टधारी, जिसको कहते हैं सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। कोई कहे श्रद्धा विश्वास बैठ चुका है, ज्ञान के आधार पर निश्चय बैठ चुका है कि ये प्रजापिता है, तो दुनिया नहीं मानेगी प्रजापिता। दुनिया प्रजापिता कब मानेगी? जब सारी दुनिया उसको अपना बाप स्वीकार कर ले, तब कहेंगे सारी प्रजा का पिता। तो ये तो हमारे ज्ञान की बात है। हम ज्ञान में समझते हैं कि सारी सृष्टि को कंट्रोल करने वाले राजाएं हैं सिर्फ 108, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिद्धात्मा। उन 108 बीजों जो सारी दुनिया के बीज हैं, हर धर्म के बीज चुने हुए, उन बीज रूप शक्तिशाली आत्माओं को जो कंट्रोल करने वाला है, वो तो ज्ञान से यहाँ साबित होगा, क्योंकि ज्ञान ही बीज है। जिसमें ज्ञान जागती है तो मुरली में बोला, हम समझते हैं कि वो बड़ा बनने वाला है। यहाँ बड़ा और छोटा किस आधार पर बनता है? उम्र के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। जो ज्ञान इसमें सीखा है, और ज्ञान कौन सा? मनुष्यों का ज्ञान नहीं, बाबा का जो मुरली का ज्ञान है, उस मुरली के ज्ञान में जो सीखा है वो ही बड़ा है। बाकी इधर उधर की अलग अलग ऐरा गैरा नक्खू खैरा की बातों को सुनाने वाला, उसके लिए हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। हमारी दृष्टि में तो महत्व उसी का होगा जो बाप के जो ज्ञान रतन है उनको धारण करने वाला हो, वही हमारे परिवार का है। अब वो बड़ा है या छोटा है, वो उसकी ज्ञान की गहराई से पता चल जाता है। तो रचना और रचयिता के आदि मध्यंत को ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, तो आज के ये साधु सन्यासी कैसे जानेंगे? ये साधु सन्यासी ये कहें कि हम रचना और रचयिता को जानते हैं, ये रंग। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो तो है ही नहीं, वो कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। कौन सी गीता? वो बाहर की दुनिया की संस्कृति की गीता वो भी नहीं है। और जो ब्राह्मणों की दुनिया की गीता मानी जाती है, जिसे रोज बैठ करके पढ़ते हैं, पाठ करते
यानी छपी हुई मुरलियां, वो भी किसकी बनाई हुई है? मनुष्यों की बनाई हुई, देहधारी गुरुओं की बनाई हुई है। उसमें वो अल्टरनेशन करेक्शन कर सकते हैं, करते रहते हैं। लेकिन बाप ने जो सुनाया उसकी ज्यों की त्यों कापी तो बन ही नहीं सकती। वो ज्यों का त्यों तो कोई सुना ही नहीं सकता। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा है और उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दिया जाए तो सारा क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो जाएगा ना। तो ऐसे ही परमात्मा बाप ने जो सुनाया वो सत्य कोई नहीं सुना सकता। ये भी भक्ति मार्ग में नूद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। अगर भगवान की बोली हुई गीता ज्यों की त्यों चलती रहे तो फिर दोबारा भगवान को आने की दरकार है नहीं। फिर भगवान आकर के क्या करेगा? बच्चों को समझाया है, ज्ञान से है सदगति, क्या? अज्ञान से है दुर्गति। ज्ञान माना सवेरा, ज्ञान माना उजाला, अज्ञान माना अंधियारा। ज्ञान कहाँ से आता है? अज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आता है एक से और अज्ञान आता है अनेक रावण के सरों से। जो अनेक प्रकार की बातें हम सुनेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उससे हम नीचे गिरेंगे, दुर्गति होगी। और एक की मत अगर हम पकड़ेंगे, उस एक जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाला परमात्मा पाठ को अगर हम पकड़ेंगे बुद्धि से, तो हमारी सदगति निश्चित है, दुर्गति हो नहीं सकती। तो बाप ने बच्चों को समझाया दिया, ज्ञान से है सदगति और सदगति भी सबकी होती है। उस एक के सुनाए हुए ज्ञान से सबकी सदगति होती है और अनेकों के सुनाए हुए ज्ञान से सबकी दुर्गति होती है। तो क्या करना चाहिए? उस एक को पकड़ना चाहिए और उस एक से ही सुनना चाहिए। और किसी की बात एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। कब निकाल दो? अगर बाबा की बात सुनाता है तो सुनो। अगर देखते हो कि ये कोई दूसरी बात बोल रहा है, जैसे बाबा ने मुरली में बोला, ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है कि वो राइट है या रंग। अभी मुरली में बोला राइटनेस कौन सुनाता है? एक बाप राइटनेस सुनाते हैं और बाकी सब राइटनेस सुनाते। तो हमेशा टैली करना चाहिए, बाबा की मत ये बोल रहा है या इसमें कुछ मिक्स कर रहा है। तो सदगति भी सबकी होती है और दुर्गति भी सबकी होती है। क्या मतलब? माना रावण भी अपना पूरा प्रभाव सबके ऊपर छोड़ता है और राम बाप भी अपना प्रभाव सबके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन अभी युग कौन सा चल रहा है? अभी संगम युग चल रहा है। अभी बच्चों के ऊपर है कि उस एक के प्रभाव में चले या अनेकों के प्रभाव में चले। अगर एक को पहचान करके एक के प्रभाव से प्रभावित होकर के एक की प्रजा बनेगी, प्रजा माना रचना, तो सदगति होगी। और अनेकों से जितना प्रभावित होते रहेंगे उतनी ही दुर्गति होगी। यहाँ शूटिंग हो रही है, 63 जन्मों की भी शूटिंग हो रही है, 21 जन्मों की भी शूटिंग हो रही है। 63 जन्मों में कौन कितना तेजी से नीचे गिरता है उसका भी कारण हमें पता करना चाहिए। अभी अगर इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है और उसको कन्वर्ट करके द्वापर के आग में ही ले जाता है, तो वो आत्मा सबसे जास्ती पतित हुई ना। क्यों हुई पतित? उसका शूटिंग कहाँ हुई? यहाँ संगम पर शूटिंग हुई। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म है कुत्तपने का धर्म। कुत्ता होता है ना, जैसे कुत्तों की बुद्धि होती है, एक जगह स्थायी नहीं रहती। तो ऐसी बुद्धि जो है वो दूसरों की मत पकड़ती रहती है। अब जब दूसरों की मत पकड़ेगी तो बुद्धि कैसी बनेगी? अविचारी बनेगी, बेविचारी बुद्धि बनेगी। और बेविचारी बुद्धि में कभी ज्ञान नहीं ठहर सकता। कुत्ता वफादार हो सकता है लेकिन मनुष्य के साथ खाने योग्य नहीं है। मनुष्य चाहे एक थाली में कुत्ता भी खाए, हम भी उसके साथ खाएं, इस योग्य कभी
कभी नहीं हो सकता। और बाप के साथ तो भारत में खाना बहुत अच्छा समझते हैं कि बाबा के साथ हम खाएं, बाबा के साथ बैठते हैं, बाबा के साथ सोएं, बाबा की बात सुने। इसका गायन कहाँ है? अरब देश में, भारत में इसका गायन। तो इसलिए ये गायन किस लिए? तुम संग बैठूं, तुम संग सोऊं, तुम संग खाऊं, तुम संग पियो, तुम संग साथ लगाऊं। ये गायन भारत में क्यों है? किस लिए? क्योंकि एक के संग के निरंग से सब पावन बने हैं भारत। और भारतवासी जब बीज रूपात्मा पावन बनती है तो सारी दुनिया पावन, क्योंकि वो है बड़े से बड़े राजा। जब विश्व की राजा बनने वाली आत्माएं जो शिव बाबा के राजा बच्चे वो जग जाते हैं तो सारा विश्व जग जाता है। तो दुर्गति भी सबकी होती है, सदगति भी सबकी होती है। ये तो दुनिया ही तमो प्रधान है। ये दुनिया कोई सतो प्रधान है क्या? दुनिया ही तमो प्रधान है। तो संग करेंगे किसका लगेगा? अगर अपने को ढीला छोड़ दिया तो तमो प्रधान का संग बड़े आसानी से लगता रहेगा। उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो तो हर जगह संग मिल जाएगा। और एक का संग हर जगह नहीं मिलेगा। एक है, एक व्यापी है तो एक स्थान पर होगा या हर स्थान पर होगा? एक ही स्थान पर होगा। और एक स्थान के ऊपर होने के बावजूद भी ये हमारे ऊपर है कि हम उसका संग बुद्धि से पकड़े या न पकड़े। ये भी हो सकता है कोई स्थूल रूप में संग रहे और बुद्धि उसकी बाहर भागती रहे तो सदगति होगी, तो भी सदगति नहीं, तो भी दुर्गति होगी। भले थोड़े समय का संग साथ रहेगा, लेकिन फिर भी अंत में रिजल्ट क्या होगा? अंत में वो आत्मा जहाँ उसकी बुद्धि दौड़ रही है बाहर की दुनिया में, क्योंकि बाहर की दुनिया में बुद्धि जाएगी तो बाप के घर का वायुमंडल बनेगा या बिगड़ेगा? वायुमंडल को तोड़ेगा ना। पारिवारिक जो संगठन बनना चाहिए वो बनेगा नहीं ना। बाप आया है स्वर्ग स्थापन करने, शिवालय बनाने, तो शिवालय के वाइब्रेशन बनाने के लिए जरूरी है जो बाप का संकल्प वो बदलेगा। बाप कभी चाहता है कि बच्चे मेरे को छोड़ करके और किसी दूसरे को याद करें? बाप ने तो कितना सहज कर दिया। अच्छा चलो तुम बाप के रूप में नहीं याद कर सकते, तुम्हारी भड़ास है, तुम आप पति के रूप में याद करो। तुम्हारी इंद्रियां जोर मारती हैं, नहीं मानते, तो बाप को ऐसे समझो कि कोई कोई जन्मों में ये बाप भी हमारा युगल बना। तो क्या होगा? बाप युगल बनेगा जब ये बुद्धि में आ जाएगा कि बाप हमारी युगल बनेगा, इतनी श्रेष्ठ आत्मा हमारी युगल बनेगी, तो बाप क्या आ जाएगा? श्रेष्ठता आएगी कि नहीं आएगी? श्रेष्ठता आ जाएगी, पावर आ जाएगी बुद्धि में। तो इस दुनिया में सब तमो प्रधान है, सतो प्रधान तो कोई नहीं है। पुनर्जन्म लेते लेते अब भिखारी आकर का हुआ, अब मौत सबका सामने खड़ा है। क्या सबका मौत सामने खड़ा है? सब मर जाएंगे? हाँ मरेंगे तो सब, कोई जीते जी मरेंगे और कोई देह छोड़ करके मरेंगे। मरना तो सबको पड़ेगा, माना ये देह का त्याग सबको करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जो देह अभिमान जिसका रह जाए। या तो देह छोड़नी पड़ेगी या तो देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा, दोनों बात एक ही है। वरना वापस नहीं जा सकता कोई। कहाँ? परम धाम में नहीं वापस जा सकता। तो भारत की बात है, मौत सामने खड़ा है, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी आकर हुई। गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा है? कोई की बात सुनने के लिए हम दूसरे धर्म में जाएं, इससे कोई फायदा होगा नहीं। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते हैं। मुसलमान होगा तो उसकी बुद्धि कहाँ जाएगी? कुरान की तरफ। राण माना राण माना विडो, को माना खराब गंदी राण। भारत में राण भी हो जाती है तो कैसी होती है? नहीं, भारत में कोई पत्नी अगर विडो भी हो जाती है तो भी दूसरों का संग नहीं करना चाहती, पवित्र रहती है, सारे जीवन एक ही याद में रहती है। पति के साथ उसका संग भी न हुआ हो, लेकिन बुद्धि में सिर्फ एक बार बैठ जाएगी ये मेरा पति है और उसने शरीर छोड़ दिया तो सारा जीवन वैसे ही जाता है, पवित्र रहती है। और विदेशों में दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरा मर जाएगा तीसरी शादी कर लेंगे, तीसरा मर जाएगा चौथी शादी कर लेंगे। तो कैसी राह हो गई? पूरा।
तो कैसों भी मत पर चलना चाहिए है? अरे मत हम अगर पकड़े तो किसकी मत पकड़े? गीता की मत पकड़े कि कुरान की मत पकड़े? गीता है सबका माई बाप, जरूर श्रेष्ठ होगी। जब सारी सृष्टि का माई बाप है तो श्रेष्ठ तो जरूर हो। तो श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ वृत्ति माता पिता के प्रति होनी चाहिए। गीता माता है, कोई जड़ गीता नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रैक्टिकल में है, इन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। गीता माता है श्रेष्ठ मत देने वाली, उसकी मत पर बच्चों को चलना चाहिए। ये नहीं कहा गीता माता को याद करो, याद किसको करो? गीता पति भगवान को याद करो, जो गीता को भी कंट्रोल करने वाला पति है, उसको याद करो और बात गीता की मानो। तो बताया हर धर्म वाले अपनी अपनी कुरान मानते हैं, बाइबल मानते हैं, अपना अपना धर्म शास्त्र पर चलेंगे, तो उसे क्या साबित हो जाएगा? ये उस धर्म का है। जो जिसकी मत पर चलता है वो उसी धर्म का हुआ ना। अपने धर्म को जानते हैं, एक भारतवासी अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग अलग, क्यों? सूरत अलग अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि सीरत बदलती है तो सूरत भी बदल जाती है। ये नियम है। जैसे जैसे वाइब्रेशन में आदमी पलेगा वैसी वैसी उसकी सूरत हो जाएगी। जो डकैत होते हैं उनकी सूरत भयंकर क्यों हो जाती है? पुराना डकैत होगा उसकी सूरत में भयंकरपना क्यों आ जाता है? बहुतों की हत्या करता है, बहुतों की आगजनी करता है, क्यों भयंकरपना आ गया? क्योंकि उसके वाइब्रेशन भयंकर बन जाते हैं, उसका वायुमंडल ही सारा भयंकर बन जाता है, तो सूरत भी भयंकर बन जाती है। तो हर धर्म वाले की शक्ल अलग अलग। बात स्मृति देनाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए, तुम्हारे तो कितनी अच्छी शक्ल थी। ये तो ये लास्ट जन्म में ऐसा हुआ है, दूसरे धर्मों के संसर्ग संपर्क में आते आते, क्योंकि भारतवासी किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करते। सब धर्मों को, सब धर्म वालों को भारत में गोद दे देते, एसलम दे देते हैं, शर्म दे देते हैं, किसी को धक्का नहीं मारते। ये भी यहाँ पता चलेगा संगम में शूटिंग पीरियड में, ब्राह्मणों की दुनिया में ये भी पता चलता है कौन धक्का देने वाले हैं और कौन अपनाने वाले हैं। जो धक्का देने वाले हैं वो स्वदेशी साबित हुए या विदेशी? उनका तो लक्षण साबित हो जाता है कि वो लात लगाने वाले। दुनियावी रीत से भी देखें तो दूसरे देशों में बाहर वालों को भगाते रहते हैं, कहते हैं हमारे देश वाले कमजोर हो गए, बाहर वालों को भगाओ। लेकिन भारतवासी एसलम देते हैं, शरणागत वत्सल गाया हुआ है, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला राम। अगर दुश्मन भी सामने आता है तो कभी शक पैदा नहीं करते। क्या करते कि ये तो राक्षस है, कहीं हमको धोखा न दे जाए। नहीं, अरे राक्षस कौन और देवता कौन? सारी दुनिया तो पतित है। जब सारी दुनिया पतित है और सबको पावन बनना है तो सबको गले लगाना चाहिए। जो सारी सृष्टि के माता पिता होंगे वो सबको गले। हाँ, ये दूसरी बात है, किसी को कंट्रोल करने के लिए कोई दाव पेच अपनाया जाए, बाकी उनकी दृष्टि और वृत्ति किसी के प्रति दुष्ट नहीं बन सकती, सबके कल्याणकारी होने चाहिए। बात स्मृति दिलाते कि तुम अपने धर्म को भूल गए हो, देवी देवता धर्म। तुम सबको देने वाले हो, किसी से लेने की इच्छा करने वाले नहीं हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम तो कहा भारतवासियों को बात में सुनाया, बाकी हम आत्मा तो परमात्मा नहीं है। हम आत्माएं देवताएं हो सकते थे और थे। हम आत्मा बिगड़ते हैं तो राक्षस बन जाते हैं और बन गए, लेकिन आत्मा तो परमात्मा नहीं बन सकती। ये किसको उन्होंने फॉलो कर लिया है? सन्यासियों ने। सन्यासियों ने नकल किसकी की है? आत्मा तो परमात्मा है? किसकी नकल कर ली? जो सारी मनुष्य शक्ति का पिता है, प्रजापिता की नकल कर ली। अब नकल में तो अकल नहीं होती है। नकल आज नहीं खुलेगी तो कल उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। जो अकल है वो एक ही रहेगा।
और नकली ढेर पैदा हो जाते हैं। असली हीरा एक और उसकी नकल में ढेर अनेक हीरे तैयार हो जाते हैं, डुप्लीकेट। तो आत्मा तो परमात्मा नहीं हो सकती। बाप ने सुनाया है, हम सो का अर्थ क्या है? हम सो माना हम कौन थे? हम सो देवता थे। बाकी हम आत्मा तो परमात्मा नहीं। ये बात है तो भक्ति मार्ग के गुरुओं ने बनाई है। क्या आत्मा तो परमात्मा? यहाँ भी कोई गुरु बन करके बैठते हैं दूसरों को मत देने के लिए, दूसरों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ये बात ऐसे है, देखो ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, बात सही है ना? हाँ सही तो है। बस उन्होंने हाँ कर दिया, दूसरों ने 2-4 ने और हाँ कर दिया, बस 4 से 8 के गुरु बन के बैठ गए। बन गई कब है? चलो उठाओ झंडा, चलो चढ़ाई दिल्ली को करो। तो ये बात मार के गुरु लोगों ने बैठे बनाई है। क्या आत्मा तो परमात्मा। अब गुरु भी करोड़ों होंगे, क्या एक गुरु 2-4 गुरु हो तो फिर भी दुनिया जो है कंट्रोल की जा सकती है। गुरु वहां कितने बन जाते हैं? करोड़ों की तादाद में गुरु बन जाते हैं। दूसरा पेज, स्त्री को पति के लिए कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। तो कितने गुरु हो गए? जितनी स्त्रियां उतने सारे ही उनके पति क्या हो गए? गुरु पति परमेश्वर हो गए। वो अपनी पत्नी को समझाएंगे तो उनकी बात नहीं मानना। यहाँ शूटिंग हो रही है, अपनी पत्नी को बैठ समझाएंगे हमारे कंट्रोल में रहो, भगवान कोई नहीं होता है, हम ही तुम्हारे पति गुरु ईश्वर है, जैसे हमें कहना है वैसे चलो। तो क्या हुआ? शूटिंग हो रही है कि नहीं? इस बात की शूटिंग हो रही है कि हम भी गुरु, तुम्हारे पति, तुम्हारे ईश्वर, सब कुछ हम ही है, दूसरा भगवान यहाँ कोई इस दुनिया में नहीं है। ये शूटिंग हो रही है कि नहीं? हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता है, ब्राह्मण दुनिया में कैसे हो सकता है? ये क्यों सवाल भाई है नीलप्पा भाई? ऐसी शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही होगी? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। है हम उसमें सहमत हैं, हम उस रास्ते पर चलने वाले हैं, यही होना चाहिए। पता नहीं शूटिंग होती है, पता नहीं चाहिए दुनिया में चलते हैं, लेकिन ये शूटिंग होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हर पत्नी अपनी पत्नी को कहे मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, ज्ञान में करने वाला दुनिया की बात छोड़ो, ब्राह्मण की दुनिया की बात करो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, तो स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि ये तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। तो शूटिंग कहाँ होती है? ये जो भक्ति मार्ग में कहते हैं इसकी भी शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। ऐसे नहीं सिर्फ आधार मूर्तों की दुनिया में, लेकिन विद्रूप आत्माओं की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है। आधार मूर्त तो आधार मूर्त जड़े हैं, लेकिन उन जड़ों को भी जन्म देने वाले जो बीज हैं वो तो उनके भी बाप है। क्या उनके भी बाप है? जैसे बाबा कहते हैं ना बच्चे मैं तुम्हारा बाप है, ऐसे विद्रूप आत्मा आधार मूर्तों के लिए कहते हैं हम तुम्हारे बाप, तुम तो जो हो सो तो हो, लेकिन हम तुम्हारे भी बाप है। जब कि पति ही ईश्वर है, फिर हे भगवान हे रखने क्यों कहती है? जब पति ही ईश्वर है तो क्या कहना चाहिए? पति का नाम लेना चाहिए। किसका नाम लेना चाहिए? पति का नाम लेना चाहिए। हे मेरे ये, हे मेरे वो, अमुक अमुक नाम लेना चाहिए। राम का नाम क्यों लेती है? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गई है। बाबा गुस्सा आ जाती है। ये खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। कौन? ब्रह्मा बाबा कहते हम भी ऐसे थे। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, और कहाँ फिर उनको गाँव का छोरा कह दिया। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण और उनको क्या बना दिया? गाँव का छोरा। अब गाँव का छोरा जब कहोगे तो गाँव का छोरा कभी होगा कि कभी होगा? गावड़े का छोरा जब कहा जाएगा तो गावड़े का छोरा सभी होगा, अनपढ़ होगा, गवार होगा, यह सभी होगा। सभी हुआ ना। गावड़े का छोरा जब बाबा कहते छोरा शब्द जब कहते सब छोरे चोरियां हो गए।
तो ऐसा भी हो गया ना। तो कहाँ बैकुंठ का मालिक ठीक है और कहाँ फिर गांव का छोरा उसको बना दिया। पति को क्या बना दिया? नाच बना दिया। घर घर में जाके नाच करता है, घर घर में जाके मक्खन चुराता है, यह करता है वह करता है, गोपियों को भगाता है। क्या बना दिया? श्याम सुंदर कह देते हैं। कैसा श्याम भी है और सुंदर भी है। अरे इसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम की दुनिया में इसकी शूटिंग हो जाती है। कैसे? दादा देख रहा तो क्या कह दिया? यही श्याम सुंदर का पार्ट है। कैसे बता दिया कि इस जन्म में श्याम है और अगला जन्म होगा तो सुंदर हो जाए। अब ये होता नहीं कि एक आदमी का दो नाम है और दोनों नाम एक पर्सनालिटी के ऊपर थोपे जाए, तो इस जन्म में वो अलग नाम और अगले जन्म में अलग नाम दोनों को मिला के एक पर्सनालिटी बना दी जाए। ये कैसे हो सकता है? तो ये ज्ञान किसका है? वास्तव में संगम जी कृष्ण का ज्ञान है। संगम जी कृष्ण उसी एक शरीर से, उसी एक पर्सनालिटी से पहले श्याम होता है, सुंदर बन जाता है। पहले गावड़े का छोरा होता है। गावड़े का छोरा माने काला होता है, पतित होता है, भिखारी होता है, रोगी होता है। कब तक? जब तक 5 करोड़ की दुनिया भोगी से योगी न बन जाए। क्योंकि अंतिम आत्मा तक नीचे से ऊपर उठाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बाप के ऊपर। तो सत्य के लिए कह दिया, समझते हैं सत्य का सत्य होगा। उस सत्य के सत्य की बात नहीं है। श्याम सुंदर किसकी बात हुई? संगम जी कृष्ण के लिए है। तो आप थोड़े ही समझते हैं कि श्याम सुंदर का अर्थ क्या है? आप न समझने के कारण दो पर्सनालिटी का एक नाम दे देते हैं श्याम सुंदर। है एक ही पर्सनालिटी। ऐसे नहीं कि कली के अंत में ब्रह्मा का नाम लेकर आगे श्याम और पति में अगला जन्म लेगा तब सुंदर, तो दोनों नामों को मिला के श्याम सुंदर एक पर्सनालिटी कैसे? ये तो दो हो गए। तो श्याम सुंदर की एक पर्सनालिटी का नाम है वो ब्रह्मा की सोल, दादा लेकर की सोल कोई दूसरे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है और जिसमें प्रवेश करती है वो पहले भोगी होता है और भोगी से फिर लाख में जाकर योगी बनता है। लाख इसमें पुरुषार्थ की गति इतनी तीखी है, इतनी तीखी है, बात को याद करने की दौड़ इतनी तीखी है कि वो सबसे आगे लाख में निकल जाता है। देखने में कोई दौड़ने वाला है, देखने में आ सकता है दूसरे से, ये तो पीछे रह गया। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कोई दौड़ने वाले लाख में तो ज्यादा ताकत कितनी हुई? जो सारी दौड़ है हम लोग 10 मील की दौड़, सारी दौड़ में 10 आगे बन गए और एक पीछे, तो देखने वाले किसको कमजोर समझेंगे? एक पीछे वाले को कमजोर समझेंगे। लेकिन जो पीछे वाला लाख और सबको थका दे, हाँ, जब सबको थका ले फिर आगे दौड़ गए तो कौन सीखा हुआ? कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? वही पावरफुल हुआ ना। तो ये सारी प्रैक्टिस तो अभी हो रही है। दौड़ तो सीधी दौड़ी है और कितने धीमी दौड़ी। जो फास्ट गति वाला होगा उसकी अभी भी स्टेज ऐसी टाइम टू टाइम देखने में आएगी और जो धीमी गति वाला होगा उसकी अभी भी स्टेज देखने में आएगी। तो श्याम सुंदर कह देते हैं अर्थ नहीं समझते। अभी बाप ने तुमको समझाई दिया क्या? ये श्याम सुंदर का अर्थ सिवाय बाप के और कोई एक्यूरेट नहीं समझा सकता। जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बन गया। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर अब श्याम बन गए। नंबर 1 सुंदर का भी उसका चित्र है और नंबर 1 श्याम का भी चित्र है। वो कौन सा देवता है? वो देवता कौन सा है जिसका नंबर 1 का भी चित्र है? कैसे? शंकर का नंबर 1 सुंदर का चित्र कौन सा और नंबर 1 श्याम वाला चित्र कौन सा? हाँ, दाढ़ी मूछ वाला जो चित्र दिखाते हैं वो बहुत भयंकर दिखाते हैं। इसलिए मुरली में ऐसे बोला हुआ है कि शंकर को तो ऐसे बनाई दिया है, ऐसे बिछाई दिया है जैसे रावण। ऐसा चित्र भयंकर बनाया हुआ है। लेकिन ये भक्ति मार्ग वाले भक्तों के लिए बोला हुआ है। और ऐसे भक्त शूटिंग कहाँ कर रहे हैं? यहाँ संगम पर ही शूटिंग कर रहे हैं।
उसको रावण साबित करने के लिए। रावण क्या करता था? रावण ने किया क्या है? पराई स्त्रियों को और पराई पर के ऊपर दृष्टि डाली। ये पर के ऊपर दृष्टि डालने का काम वो शंकर को भी दिखाई दिया। भक्ति मार्ग के चित्रों में, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में शंकर को भी दिखाया हुआ है। क्या पीते हुए? विष पीते हुए। और शिव बाबा इस सृष्टि पर किस लिए आया हुआ है? अमृत पिलाने। लेकिन खुद क्या पीता है? बच्चों का सारा विष पीता है। तो जो विष पीने का जो साकार स्वरूप है, प्रैक्टिकल रूप, वो कौन हुआ? शंकर को ही तो दिखाया है, कोई दूसरे को तो नहीं दिखाया। जब सागर मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और अमृत के साथ साथ विष भी निकला। तो वो विष अभी दुनिया में उतनी तीव्र गति से नहीं निकला है। इसलिए बाबा बोलते रहते हैं मुरलियों में कि दिन प्रतिदिन इस दुनिया में गंध बढ़ता जाएगा। इतना गंध बढ़ेगा कि मनुष्य बंदरों में चल हो जाएंगे। जैसे बंदर विकारी होता है, ध्यान नहीं देता कोई मनुष्य, ये बंदर क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति मनुष्यों की हो जाएगी इस दुनिया में। अभी 4-5 साल जो रह गए उसमें, तो जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, अति हो जाएगी, तो उस अति का अंत होगा। लेकिन अंत करेगा कौन? जिसमें ये शक्ति होगी वो ही अंत कर सकेगा। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ये आए, लेकिन उन्हें अति का अंत नहीं कर पाया। एक बाप का ही पार्ट है जो आकर के अति करता है और अति करके अंत कर देता है। तो अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर वो नंबर लास्ट तमो प्रधान बना, श्याम बना। तुम समझते हो हम सुंदर थे, फिर श्याम बने। 84 का चक्कर लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही हमको दवाई देते हैं। क्या दवाई देते हैं? मुझे याद करो, मन मना भव। उसका अर्थ क्या हुआ? मत मना भव। मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समा जा, माना मेरे मन में समा जा। मेरे मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं वो ही संकल्प तेरे अंदर चले। दूसरे कोई संकल्प नहीं चलने चाहिए। अगर दूसरा कोई संकल्प चलता है विरोधी, तो प्रीति बुद्धि हुआ या विपरीत बुद्धि हुआ? विपरीत बुद्धि हुआ। विपरीत बुद्धि का रिजल्ट क्या होगा? विनश्चंती हो जाएगा। आज ज्ञान में चल रहा है और कल टूट जाएगा। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मन मना भव। मेरे मन के संकल्पों में समा जाओ और किसी दूसरे मनुष्य की बात मत सुनो। अगर सुनोगे तो क्या होगा? उसके संकल्पों में समा जाओगे। अगर उसके संकल्पों में समा गए तो दुर्गति हो जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम आत्मा पावन पतित से पावन बन जाएगी। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बन चुके। ये है ही पाप आत्मा की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं है। क्या इस दुनिया में एक भी सुंदर नहीं है? एक भी माना बिंदु सुंदर नहीं है। बिंदु की बात नहीं है। बिंदु को हम पकड़ेंगे कैसे कि वो एक बिंदु कौन सा है? 500 करोड़ बिंदुएं रखी हो, पहचानोगे कैसे वो सुंदर बिंदु कौन सा है? वो तो सब एक जैसे हैं बिंदु। कीट पशु पक्षी पतंगे उनकी भी आत्मा बिंदु, वो भी एक जैसी होगी। पता कैसे चलेगा? जब वो प्रैक्टिकल में आकर के पार्ट बजाएगा। लेकिन अभी प्रैक्टिकल में पार्ट बजा जरूर रहा है, लेकिन वो अभी कैसा पार्ट बजा रहा है? नहीं, सुंदर अभी पार्ट बजा रहा है। वो क्लीन शेव का पार्ट बजा रहा है अभी। क्लीन शेव का भी चित्र दिखाते हैं शंकर का, और दाढ़ी मूछ वाला का चित्र भी दिखाते हैं। क्लीन शेव माना क्या? देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती और विकारी मनुष्यों को दाढ़ी मूछ होती है। परमात्मा किस तल में आते हैं? देवता तल में आते हैं या विकारी तल में आते हैं? विकारी तल में आते हैं। अगर देवता के तल में आए या किसी ऋषि मुनि महात्मा के तल में आए तो वो तो पवित्र रहेगा। वो पवित्र रहेगा तो उसके संपर्क में कोई आ सकेगा? आ ही नहीं सकेगा। तो परमात्मा तो आता ही पतित विकारी तल में है। तमो प्रधान कांटे में आता है, लेकिन किस लिए आता है? सतो प्रधान पावन बनाने के लिए। लेकिन अभी क्या बोला? एक भी सुंदर नहीं है। माना सब कैसे हो गए? सब श्याम हो गए। उसमें वो एक गिनती होती है कि नहीं होती है? उसकी भी गिनती होती है।
वो भी पतित है, वो भी विकारी है, तमो प्रधान है, वो भी कोई पावन नहीं है। जब संपूर्ण पावन बन जाएगा तो उसका चित्र भी कैसा हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा, दाढ़ी मूछ वाला नहीं होगा। बाप बिगड़ सुंदर कोई बना ही नहीं सकता, उस एक को भी सुंदर बनाने वाला कौन है? वही सुप्रीम सोल बाप। इसलिए मुरली में बोला है, अंत में बच्चों को ऐसी सीखी दृष्टि देंगे कि बच्चे अपना देहभान अपने आप भूल जाएंगे। अभी तो बाप गुप्त पार्ट बजाएगा। गुप्त पार्ट है या प्रत्यक्ष पार्ट है? क्या प्रूफ इसका है? नहीं, गुप्त पार्ट है, इसका क्या प्रूफ? ज्ञान तो सुना रहा है, ज्ञान सुना रहा है कि नहीं सुना रहा है? सुना रहा है तो प्रत्यक्ष हुआ, गुप्त हुआ? फिर गुप्त क्यों? हाँ, गुप्त पार्ट बजा रहा है। इसका प्रूफ है कि बच्चों की कभी अवस्था ऊंची बनती है, निश्चय बुद्धि बनते हैं, और कभी अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, इसका कारण क्या? कि आंख उस बात को नहीं देख पाती, नहीं पहचान पाती, तो अनिश्चय बुद्धि बनती है। अगर प्रत्यक्ष पार्ट बजाए, गोरेपन का पार्ट बजाए, तीन सेव का पार्ट बजाए, तो फिर सब पहचान लेंगे। कोई रह जाएगा? बाकी कोई नहीं रह जाएगा। जैसे बाबा कृष्ण के लिए कहते हैं कि अगर वो सतयुग का कृष्ण यहाँ आ जाए तो सब पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि देखने से ही सुंदर दिखाई पड़ेगा। तो एक भी सुंदर नहीं है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ करके काले बन गए। कैसे बन गए? तमो प्रधान। तमो प्रधान आत्मा सेवा कर सकती है? नहीं। फिर जब बाप जिसमें प्रवेश करता है वो तमो प्रधान और वही सेवा नहीं कर सकता है, तो दूसरे बच्चे सेवा कर सकते हैं? नहीं। फिर सेवा कैसे हो रही है? सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है तो कैसे हो रही है? हाँ, बाप दादा ही बच्चों में प्रवेश करके सर्विस कराए रहे हैं, वरना तमो प्रधान आत्मा कोई सेवा का कार्य नहीं कर सकती। ये अंदर से ये निरहंकारी बना रहना चाहिए। ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम सतो प्रधान बन गए, बाकी सब तमो प्रधान है, हम निर्विकारी हैं और बाकी सब विकारी हैं। नहीं, जैसे सारी दुनिया पतित है ही रावण का राज्य, तो हम भी क्या है? हम भी पतित रावण राज्य के भांति बन जाते हैं। ये बात दूसरी है। क्या हम उस दुनिया को देखते हुए न देखें? हम राम बाप को देखें? तो तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने के लिए, अभी नर्कवासी क्या नहीं? क्योंकि काम चिता पर चढ़ कर काले बने। बाप कहते हैं काम महाशत्रु, इन पर जीत पाएंगे वो ही जगत जीत बनेंगे। किस पर जीत पाएंगे? काम विकार पर जीत पाएंगे तो जगत जीत बनेंगे। तो जीत पाई जाती है किसी मनुष्य के ऊपर या कोई हवा के ऊपर जीत पाई जाती है? मनुष्य के ऊपर जीत पाई जाती है। काम महाशत्रु है का मतलब कि जो हमको बरगलाता है और बाप से हमको दूर करता है, वो ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन हुआ? जो काम विकार का मुखड़ा होगा, जिसके अंदर काम की अग्नि जल रही होगी, वो ही सबसे ज्यादा जलेगा। क्रोध विकारी इतना नहीं जलता है, लेकिन काम का विकारी ज्यादा जलता है। तो इस काम पर जो जीत पाएंगे वो जगत जीत बनेंगे। तो नंबर 1 दुश्मन है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। उनको कोई हवा है क्या? हवा नहीं है, स्त्री पुरुष के रूप में मनुष्य ही है। जो नंबरवार काम विकार को धारण करने वाले अभी बने हुए हैं, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी हैं कि आकर के पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्कर फिरना है। ये दुनिया ऐसे ही नहीं चलती रहेगी। कैसे? कि संगम चलता रहे, दुख और सुख का संगम, सतयुग और कलयुग का संगम, असुर और देवताओं का संगम, ये दोनों अभी देखने में आते हैं ना। ये संगम लगातार नहीं चलेगा। क्या चलेगा? संगम के बाद फिर क्या आने वाला है? सतयुग भी आने वाला है। ये चक्कर फिरना जरूर है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है कि कोई स्वर्ग ऊपर होगा और नरक कोई पाताल में होगा। नहीं,
ये ऊपर नीचे क्यों दिखाया? अगर नीची स्टेज है तो जैसे हम पाताल नरक के वासी, और हमारी ऊंची स्टेज है, हम काम विकार या विकारियों के प्रभावित नहीं होते हैं, उनकी बातों से हम प्रभावित नहीं होते हैं, एक बात के प्रभाव में रहते हैं। तो उससे क्या साबित हुआ कि हम स्वर्गवासी, हमारी ऊंची स्टेज है, दूसरों के वाइब्रेशन का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी स्टेज में अगर हम मरेंगे तो हम स्वर्ग में जन्म लेंगे, ऊंची स्टेज में जो मरेंगे वो ऊंची दुनिया में जन्म लेंगे, और नीची स्टेज में जो मरेंगे वो नैसी दुनिया में जन्म लेंगे। तो सत्य तो यही है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग यहाँ ही होता है, झाड़ भी एक ही है और कोई नहीं हो सकता। ये सब गपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं, क्या क्या कहते हैं? हर स्टार में अलग अलग दुनिया है। वो स्थूल सितारों में क्या कहते हैं? बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, उनमें क्या समझते हैं? तो उनमें भी जैसे यहाँ दुनिया है वैसे वहाँ दुनिया होगी, लेकिन बाप कहते हैं दुनिया तो सिर्फ एक ही है, उनमें दुनिया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इस पृथ्वी पर ही जो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल है, उसमें इतनी बर्फ और ठंडा वातावरण है कि सूर्य की किरणें थोड़ी दूर पड़ जाती, तिरछी हो जाती, तो वहाँ कोई जीव जंतु नहीं हो सकता। यानी पृथ्वी पर ही ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्यादा हो गई तो वहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं हो सकता। तो दूसरे जो सितारे हैं, ग्रह उपग्रह हैं, वो तो पता नहीं सूर्य से कितनी दूर होंगे और कितने नजदीक होंगे, एग्जैक्ट दूरी नहीं हो सकती उनकी, इसलिए वहाँ कोई जीवन नहीं हो सकता। ये पृथ्वी पर ही जीवन है, धरणी पर ही जीवन है, और कोई जीवन नहीं है। अनेक दुनियाएं नहीं है, दुनिया तो एक ही है, एक ही दुनिया है और एक ही उस दुनिया का जनक है, पिता है, एक ही रचयिता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वो एक ही है, दूसरी दुनिया नहीं है। अगर कोई कहते हैं कि दुनिया अलग है तो वो भी शूटिंग कहाँ होती है? हमारी दुनिया अलग, वो दुनिया अलग, ये भी शूटिंग यहाँ करते हैं। वास्तव में अंत में जब विनाश होगा तो सबको एक के अंदर में आना पड़ेगा। इसके अंदर में, एक के अंदर में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा माना जाता है? बृहस्पति। बृहस्पति वो तो जड़ है, लेकिन यहाँ चैतन्य भी है कोई। तो दुनिया अनेक नहीं है, एक ही दुनिया है, एक ही उसका रचयिता है। अब बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें छोड़ दो। क्या भक्ति मार्ग की बातें? कि हमारी दुनिया अलग, हमारा संगठन अलग, और उनकी दुनिया अलग, उनका संगठन अलग। अब बाप सत्य सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्यात्मा बन रहे। पुण्यात्मा कब बनेंगे? जितना जितना श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चलेंगे उतना हम सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान को पुण्यात्मा और तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, मेरे बने हो। तो पहचान क्या है इसकी? बाप कैसे समझेंगे ये मेरा बना है और ये पराया बना है? हाँ, जो बाप की मत पर चलेंगे वो बाप समझते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, और जो पराई मत पर चलते हैं, पराई बातों से प्रभावित हो जाते हैं और फिर एक्ट करते हैं, बातें बोलते हैं, तो बाप क्या समझेंगे कि ये पर मत पर हैं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, रावण के बच्चे हैं। तो मुख्य बात है कोई पाप नहीं करे। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। गवर्नमेंट के अफसर कम ठगी करते हैं क्या? क्या कौन सी गवर्नमेंट के ऑफिसर? बाहर की दुनिया की कोई बात नहीं, बुद्धि बाहर जानी नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन दे दिया बाबा ने। तुम बच्चों को इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है, तो हमारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? ब्राह्मणों की संग की दुनिया में हमारी बुद्धि जानी चाहिए। तो ब्राह्मणों की दुनिया के भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो कम ठगी करते हैं क्या? जिनको ऑफिसर्स बनाया गया है
वो भी ऑफिसर सभी वो भी ठगी कर रहे हैं। बड़े ऑफिसर से बड़ी चोरी करते हैं और छोटे ऑफिसर से छोटी चोरी करते हैं। चोरी बिगर कभी रह नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं रह सकते चोरी बिगर, जबकि बाप आया हुआ है? अरे बाप तो आया हुआ है, लेकिन बाप गुप्त है, प्रत्यक्ष पाठ नहीं बजा रहा है। इसलिए अभी राज्य किसका चल रहा है? रावण राज्य चल रहा है। राम बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। इसलिए रावण का राज्य जब चल रहा है तो रावण के राज्य में सब ऑफिसर भी कैसे होंगे? रावण संप्रदाय के। यहाँ जो भी पद मिलेगा उस पद को, मान मर्तबे को कभी स्वीकार नहीं करना, चाहे वो दीदी का हो, चाहे दादा का हो, चाहे कोई भी पद हो, चाहे जोनल इंचार्ज का पद हो, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना। कोई कहे कि तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो तो स्वीकार करना है? बनने वाले हैं ये ठीक हो सकता है, ये तो है, लेकिन अभी तो ककपति है, अभी तो कौड़ी के भी मालिक नहीं है। वहाँ सतयुग में हम हीरों के मालिक थे, अभी नहीं है। तो वो दुनिया अभी आने वाली है। अभी राम राज्य नहीं है, अभी फिर भी रावण राज्य। मधुबन में माया रावण आता है या नहीं? मधुबन में भी माया रावण आता है। उसकी भी सदगति होनी है कि नहीं? उसकी भी सदगति होनी है। क्या सदगति उसकी भी होनी है तो आएगा कि नहीं? उसको भी आने की छूट है, तुम भी आओ। रावण की मुक्ति हुई कि नहीं? हुई थी। तो चोरी बिगर वो ऑफिसर्स कभी नहीं रहेंगे। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। क्या ईश्वरी गवर्नमेंट भी क्या करेगी फिर लास्ट में? जो बड़े बड़े कीचक हैं, कीचक माने, कीचक माने मुरली में बताया गंदे डर्टी दुष्ट लोग जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं। क्या जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं उनको कहा जाता है गंदे डर्टी दुष्ट कीचक। तो पीछे नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? वो बच्चियां किसकी हैं? ब्रह्मा बाप की बच्चियां हैं। अगर उनके पीछे पड़ेंगे तो कीचक तो साबित होंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। तो गवर्नमेंट बहुतों को पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो। अभी बाप पकड़ने धकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बाप कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो। हमें कोई पाप तो नहीं करते हैं, लंपट मिसल है, कोई स्त्री के पिछाड़ी तो नहीं फिरते हैं, बुद्धि खराब तो नहीं होती है। ऐसे मत समझो हमने चोरी की अथवा रिश्वत खाई तो ये बाबा तो जानी जाननहार सब जानते हैं। नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई ये नहीं है कि बाबा एक एक के दिल को बैठे जानते हैं। अच्छा कोई ने चोरी की, अगर बाप जानेंगे भी फिर क्या होगा? बाप उठा के उसको जेल में डाल देंगे, त्यार जेल में बाप थोड़ी डाल देंगे। जो चोरी की उसका दंड सगुना हो जाएगा। जो चोरी की उसका हिसाब बना हुआ है। ब्राह्मण बनने के बाद अगर चोरी करते हैं बेसिक नॉलेज में तो 100 गुना दंड कर जाता है। एडवांस नॉलेज में आकर के चोरी करते हैं तो 1000 गुना दंड करता है। और अगर टीचर बन करके तो चोरी करते हैं तो 1000 गुना का भी 10 गुना कर दो, लाख 100 गुना कर दो, लाख गुना बोझा करता है। तो जो एडवांस में दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बन गए, बाप का परिचय देने के निमित्त बने हुए हैं, वो तो सभी बने हुए हैं। कोई ऐसा है जो सर्विस नहीं करता? सब सर्विस करते हैं, सब टीचर हैं। तो अभी कितना बोझ चढ़ रहा है? अभी आत्मा के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़ता है। तो अपने दिल से पूछो, ऐसे मत समझो हमने चोरी की रिश्वत खाई तो बाबा जानी जाननहार। चोरी की उसका दंड 100 गुना आपे ही हो जाएगा। सजा बहुत बहुत खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना ही पड़ेगा। किसका है? हाँ, जो धर्म का राजा है। कौन है धर्म का राजा? युधिष्ठिर को धर्म का राजा कहते हैं, धारणाओं का राजा कहते हैं। तो वही सोल जो धारणाओं का राजा है वही धर्मराज का पार्ट बजाती है किसी सन के द्वारा, कोई ब्राह्मण बच्चे के द्वारा, वो भोगना पड़ेगा। अच्छा तो
कल वाणी चल रही थी 32 नंबर के पोस्टर में 59 पेज पर 16/5/90 का पाठक क्लास दूसरे पेज का मध्यांश। बात चल रही थी यहाँ अगर कोई विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड हो जाएगा, बहुत बहुत सजाएं खाएंगे और पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। जेल बर्ड माने जैसे जेल की चिड़िया होती है, जेल में उसने जन्म लिया है, अगर उसको निकाल के बाहर भी कर दिया जाए तो कहाँ पहुँचेगी? जेल में पहुँच जाएगी। तो ऐसे ऐसे विकर्म करने की आदत पड़ जाती है। ये है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने के लिए, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी 100 गुनी सजा मिल जाती है। सजाएं बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे। कौन? जो यज्ञ में रह करके जेल बर्ड बनेंगे, अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल रहते नहीं, तुमसे कुछ भी नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ख्याल चलते रहते। ऐसे भी बहुत सत्संग में जाते, चप्पल चोरी कर लेंगे, उनका धंधा ये रहता है। कहाँ जाते हैं? जाते हैं सत्य के संग में। सत्य कौन है? सत्य तो एक बात ही है, बाकी तो सारी दुनिया झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। लेकिन ऐसे सत्य के संग में जाकर के भी क्या करते हैं? गाय की चप्पल की चोरी कर देते हैं, जूती की चोरी करते हैं। बेहद में जूती किसको कहते हैं? भारत में कभी कोई जूती कहा जाता है। उनका धंधा ये रहता है, जहाँ जहाँ सत्संग होगा वहाँ जाकर के चोरी चप्पल की करेंगे। दुनिया बिल्कुल ही डरती है। ये तो है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कसता चोर तो लसता चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए, हम कितना पुण्यात्मा बने, कितना बाप को याद करते, कितना हम सुदर्शन चक्रधारी बनते, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते, हमारे कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता में रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, क्योंकि तुम वही कर्म योगी, तो कर्म भल करो। बाबा ये बैजिस बनाते रहते हैं, अच्छे अच्छे आदमी को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं स्वर्ग के। कृष्ण के चित्र में नीचे लिखा तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उनकी भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेगा वो दूसरी बात कर लेते,
तो परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं है, फिर चलते चलते गिर पड़ते। बाप तो कहेंगे ये भी ड्रामा उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो कितना खुशी रहनी चाहिए। ये तो मुरझाते रहते हैं, वो अवस्था ठहर ही नहीं सकती। बाबा ने समझाया विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी। कैसे? फाइनल विनाश तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले 2-4 इत्तेफाक दिखाते रहेंगे। धीरे धीरे रिहर्सल होती रहेगी, कैलेमिटीज भी होंगी जो भारत को कमजोर करती जाएंगी। बाप खुद कहते हैं ये तो सब होना है। अगर ये सब नहीं होगा तो विनाश कैसे होगा? बर्फ की बरसात पड़ेगी,